महर्षि दुर्वासा ने अपनी ही पत्नी को भस्म होने का श्राप क्यों दिया और क्यों और कैसे हुई थी केले की उत्पत्ति। कहा जाता है कि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के क्रोध अंश से उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण इनमें क्रोध बहुत ही जल्दी आ जाता था। कहा जाता है कि इनमें क्रोध बचपन से ही था। कहा जाता है कि ये 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करने के लिए चले गए और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने अनेकों सिद्धियां और अनेकों शक्तियां और तपस्या करने के बाद भी और अनेकों ज्ञान का भंडार भी होने के कारण ये अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए, परंतु इनको अनुशासन और भगवान की भक्ति बहुत ही प्रिय थी। कहा जाता है कि जो भी भगवान की भक्ति में त्रुटि करता या अनुशासनहीन रहता, उस पर ऋषि दुर्वासा बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते और उसे श्राप देकर भस्म कर देते थे। एक समय की बात है जब अत्रि और अनसुईया ने सोचा कि ऐसे तो दुर्वासा इस संसार को ही अपने क्रोध से भस्म कर देंगे। इसलिए अनसुईया ने सोचा कि इसका क्रोध को नियंत्रण करने का एक ही उपाय है कि इसकी शादी करवा दी जाए। अत्रि और अनसुईया ने अम्बरीश की पुत्री से और कदली, जिसका नाम था कदली, उससे दुर्वासा ऋषि का विवाह करवाया गया। कहा जाता है कि अम्बरीश को पता था कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी है और मेरी पुत्री से कुछ ना कुछ यदि गलती हो गई तो वे उसे श्राप दे देंगे। इसलिए अम्बरीश ने अपनी पुत्री की भलाई के लिए दुर्वासा से कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री पर कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री के 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। कहा जाता है कि जब इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे, उसके बाद यदि यह कोई गलती करती है तो ये मेरे कोप का भाजन बनेगी। अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि अम्बरीश को पता था कि गृहस्थ जीवन में गलतियां होती रहती हैं और ऋषि दुर्वासा तो वैसे ही बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, परंतु वे कर भी कह सकते थे। समय बीतता गया, दोनों का गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। कदली भी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती और उनका आज्ञा का पालन करती और अनुशासन में रहती। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा पर आए और थकान के कारण अपनी कुटी में सो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी कदली से कहा कि हे प्रिय, तुम मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना, क्योंकि मैं यात्रा के कारण काफी थक गया हूँ। वैसे तो मैं खुद ही उठने का प्रयास करूंगा, यदि मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ तो तुम मुझे खड़ा कर देना। उसकी पत्नी कदली ने कहा कि ठीक है स्वामी, परंतु कहा जाता है कि कदली भी आलस के कारण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खड़ी हो पाई और ऋषि दुर्वासा को ब्रह्म मुहूर्त में एक आवश्यक हवन करना था। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा की भी नींद उस समय नहीं खुली। ऋषि दुर्वासा अपनी पत्नी के इस आलस भरे और अनुशासनहीनता को देखकर बहुत ही क्रोधी हो गए और उन्होंने उसको उसी क्षण भस्म होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि जब यह खबर उनके पिता अम्बरीश को लगती है तो वे भागते भागते ऋषिवर के पास आते हैं। कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं जानता हूँ कि मेरी पुत्री से गलती हुई है, परंतु वह आपकी पत्नी भी है और पति पत्नी में भला ये गलतियां चलती रहती हैं। ऋषि दुर्वासा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि हे अम्बरीश जी, मुझे पता है कि मैं अपने कोप को
नियंत्रण नहीं कर पाया और मैंने अपनी प्रिय पत्नी को खोया है। मैं अपने श्राप को तो नहीं लौटा सकता, परंतु मैं अपनी पत्नी कदली को एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ कि यह एक केले के रूप में प्रकट होगी और हर पूजा में इसकी आवश्यकता होगी। कहा जाता है कि इसके केले के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तभी से कहा जाता है कि प्रत्येक पूजे में केले का प्रयोग किए जाने लगा। यही वह कारण था कि महर्षि दुर्वासा ने अपनी पत्नी को श्राप दिया और उसका नाम कदली फल भी कहा गया। कहा जाता है कि केला ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा किसी भी पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग किए बिना आपकी पूजा सफल नहीं होगी। तभी से शुक्रवार के दिन इसकी पूजा होने लगी और कहा जाता है कि जो भी केले की पूजा करता है उसको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और ऋषि दुर्वासा ने यह भी वरदान दिया कि जो कोई भी केले की पूजा करेगा उसको भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होगी और निसंतान को संतान मिलेगी। अब आप इस कथा से सहमत है तो वीडियो में अपनी राय अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें।